तो दोस्तों गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 कक्षा 10 मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि आपने दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें परिचय और 3.1 के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं क्या 3.2 के बारे में। इसमें आपको सीखना है, हमने आपको ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना तो सिखा दिया है पिछले वीडियो में। अब की बार क्या करना है, इसकी और अन्य विधियां हैं जिसको आपको सीखनी है। पहला विधि जो होता है उसे बोलते हैं, पहली विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बेटा? प्रतिस्थापन विधि होती है। दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। क्या होती है? विलोपन विधि। इसके बाद तीसरी विधि होती है आपकी, तीसरी विधि होती है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। इन तीन विधियों द्वारा आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से अब की बार नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका जो वज्र गुणनखंड वाली विधि ये आपको काट दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना है। आप जब एनसीईआरटी की नई बुक लाएंगे तो उसमें आपको यही पढ़ने के लिए देगा, क्या कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो हम कोई समीकरण एक ले लेते हैं। आपको दिया गया समीकरण एक, ये समीकरण दो, ये क्या दिया गया है? x + y = 14 और x - y = 4 क्वेश्चन दिया गया है। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले चाहे आप समीकरण एक ले लीजिए चाहे समीकरण दो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? चाहे समीकरण एक चाहे समीकरण दो। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण एक से समीकरण एक ले लिया हमने। समीकरण एक आपको क्या दिया गया है? x + y = 14। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x या y का मान निकाल लेना। कैसे निकालना है? कैसे निकालते हैं? या तो x को इधर प्रतिस्थापित कर दीजिए या फिर y को इधर प्रतिस्थापित करके x या y का मान निकाल लेते हैं। देखिए हम y को उधर कर देते हैं, इधर x का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 14 इधर है, y प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का y। इसको मान लीजिए समीकरण 3 बन गया आपका। क्या मान गया? समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का जो मान है उसे समीकरण 2 में रख दीजिए। एक में मत रखिएगा, क्योंकि एक में रख देंगे तो आपका एक से ही निकालेंगे तो वो चीज़ बराबर 0 के मिल जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1 में ना रख के उसके अगले वाले समीकरण में रख देंगे, अर्थात समीकरण 2 में रख देते हैं। रख के देखते हैं हमने क्या कहा, x का मान है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 आपका क्या है? x - y = 4। देखिए अब x यहाँ पर x है और x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 14 - y। तो इस x की जगह पे हम लिख देते हैं 14 - y। तो क्या लिख दिया यहाँ पे? 14 - y। यहाँ पर पहले बाद में क्या है? माइनस का y, तो हमने इसको माइनस का y ज्यों का त्यों लिख दिया। बराबर का मिल गया आपको 4। अब ध्यान से देखिए, माइनस का y माइनस का i। देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का 2y हो जाएगा। और इस 14 को हम उधर भेज देते हैं। जब इस 14 को आप उधर भेजोगे तो प्लस का 14 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 14, अर्थात 4 - का 14। अब देखो ये माइनस का 2y है बराबर 4 में से 14 घटेगा, 4 में से 14 घटेगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। और ये किसका बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। अब इस -2 इधर गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में मिल जाएगा आपको, अर्थात क्या मिल जाएगा? -2y = -10 मिला है, y इधर चला जाएगा यानी y = 2 उधर चला जाएगा, -10 बटे -2। ये माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 10, यानी y बराबर आपको क्या मिल गया? 5। y का मान आपको मिल गया 5। अब x की वैल्यू चाहिए तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। क्या कर दीजिए? y का मान समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम रख देते हैं y का मान, तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर क्या है, समीकरण 3 14 माइनस वाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई की वैल्यू कितना है 5, 14 में से 5 घट जाएगा तो x बराबर क्या मिल गया आपको 9। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता, अतः आंसर क्या मिला, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना मिल गया 5। आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके दिखा दिया। किस विधि से, दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया है। देखिए कैसे हल किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं, दोबारा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगिए तब दोबारा समझते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, समझते हैं। देखिए क्या दे रहा है आपको, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण दिया है। कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण 1 लेना है या 2 लेना है, दोनों में से एक समीकरण को लेकर उसमें से x या y का मान निकालकर समीकरण उसके अगले वाले समीकरण में रख देना है। तो हमने ले लिया समीकरण 1, समीकरण 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 1 क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर 14। तो y को हमने उधर भेज दिया तो x बराबर क्या मिल गया 14 माइनस वाई। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब क्या है, इस x का मान यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिया, जो हमने 2 में समीकरण 2 आपका क्या है, ये वाला समीकरण 2 में हमने यहाँ पर रख दिया। x की जगह क्या लिख दिए, 14 प्लस माइनस का y, तो यहाँ पे लिख दिया 14 माइनस वाई, और यहाँ पे पहले से माइनस वाई था तो माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई और माइनस वाई जोड़ के हो जाएगा माइनस का 2y, और हमने 14 को उधर भेज दिया तो प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14 हो गया, यानी 4 में से 14 घटेगा माइनस का 10 बचेगा, यानी 2y बराबर हो गया माइनस का 10। अब इस माइनस 2 को उधर भेज दिया तो बट्टे में हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 10 बचे, यानी y बराबर क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। अब जब y बराबर 5 मिल गया तो y का मान हमने समीकरण कहाँ पे रख दिया, 3 पे रख दिया। तो समीकरण 3 में रख दिया तो कितना हो जाएगा, तो 14 में से 5 घट जाएगा। ये एक्सरसाइज 3.2 का पहले क्वेश्चन का दूसरा खंड क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और यस बसे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर का क्या है 6 है ना। आपको इसको हल करना है, इसको बंद कर दो और उसको फिर से बंद करो और फिर से चालू। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहले सवाल का दूसरा खंड, पहला सवाल आपको बता दिया गया है, दूसरा खंड क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। और दूसरा सवाल की तीसरा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इन दोनों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो यस माइनस टी बराबर 3, ये तो सही है, आपका थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ी दिख रही है, तो इसको आप अच्छा बनाएंगे, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा कर करते हैं इसको सही। देखो क्या लिखा है, समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 1। तो समीकरण 2 को हम थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, क्या लिख रहा है आपको समीकरण 2, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। देखिए 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 2 का लासा होता है 6, कितना होता है 6, तो इसको 6 लिख लिया हमने। अब इस 3 को उठाएंगे 6 में भाग करेंगे तो 3 दूना 6, कितना बचा 2, 2 का यस में गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा आपको 2 यस मिल जाएगा, है ना। थोड़ा ये 25 दिख रहा है लेकिन यस है, ठीक है। प्लस का 3 का 2 का 6 में भाग करेंगे 3 मिलेगा, 3 का टी में गुणा कर देंगे 3 टी बराबर 6। ये 6 इधर क्या है भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में होगा, यानी 6 के 36, यानी क्या मिल जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपको मिल जाता है समीकरण 3। ये नया रूप मिल गया किसका, समीकरण 2 का नया रूप क्या मिल गया, समीकरण 3 क्या मिल गया आपको 2s प्लस का 3t बराबर का 36। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। इस टी को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी यस बराबर किसका हो जाएगा, माइनस का टी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 3 प्लस का टी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ना। अब ये मिल जाता है आपको समीकरण 4। इसका मान समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, क्योंकि आपने 2 ही से ही 3 प्राप्त किया, तो समीकरण 3 में अब की बार रख देंगे। क्या करेंगे, यस का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 का आप क्या है,
समीकरण 3 आपका यहाँ पे हल रख लेते हैं, 2s प्लस का 3t बराबर का 36 है ना। 2 गुणे यस की जगह पे आपको रखना है 3 प्लस टी, क्या रखना है, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे यस की जगह पे रखना है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर का 36 है ना। ये 2 का अंदर गुणा करेंगे 3 दूना 6, 2 का 3 में भी गुणा होगा और टी में भी गुणा होगा, प्लस का प्लस चिन्ह है तो प्लस, 2 का टी में गुणा करेंगे 2t प्लस का 3t बराबर का 36। अब देखो 3 2 5 कितने टी हो जाएंगे, ये 3t प्लस 2t बराबर कितना हो जाएगा 5t, और इस 6 को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 36, प्लस का 6 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा आपका बचेगा 30, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 30/5 इधर आ जाएगा भाग में, यानी 5 6 का 30, यानी t बराबर आपको मिल जाएगा 6, t बराबर आपको 6 मिल गया। अब t का मान समीकरण किस में रख देंगे आप, समीकरण 4 में रख दीजिए। t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 के आपका यस बराबर 3 प्लस टी, अब आपने टी बराबर कितना निकाला 6, तो यस बराबर 3 प्लस 6, यानी यस बराबर कितना मिल गया आपको 9। इस प्रकार आपको आंसर मिल जाता है, एक टी बराबर क्या मिल गया 6 और यस बराबर क्या मिल गया आपको 9। इसका आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर का 3 और दूसरा 9x माइनस 3y बराबर का 9। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका 3x माइनस वाई बराबर का 3 है ना। अब इसमें क्या कर देते हैं हम, y को उधर भेज देते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, y उधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, और 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, 3 प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी बार समीकरण क्या मिल गया 3, समीकरण 3 आपको क्या मिल गया 3x माइनस 3 बराबर का 4 मिल गया है ना। अभी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, क्या मिलता है आपका 9x माइनस 3 गुणे y की वैल्यू कितना रखेंगे आप 3 माइनस x, y की वैल्यू कितना रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y की वैल्यू कितना रखना आपको, ध्यान से देखिए 3x माइनस का 3x माइनस का 3 रख देंगे, बराबर क्या है 9 है, तो हमने बराबर 9 लिख दिया। अब देखो 9x माइनस का 3 त्रिक का 9x, 9 माइनस 9x, ठीक है। फिर ये देखो क्या है, 3 में से 3 घट जाए कितना बचेगा, 3 त्रिक का 9 प्लस का 9 बराबर का 9। अब देखो एक चीज़ आपको क्या है कि दोनों समीकरण सेम है, दोनों समीकरण क्या है, यहाँ पर 9 से 9x घट जाएगा कितना बचेगा 9 बराबर 9 मिल जाएगा, 9 बराबर 9, यानी दोनों चीज़ क्या मिल रहे हैं सेम मिल रहे हैं। जब ऐसी स्थिति मिले तो आप बता दीजिए इसका कोई भी आप मान लेंगे, कोई भी x और y का कोई भी मान ले लेंगे, वह इसके लिए क्या होगा संतुष्ट होगा, दोनों समीकरण को लिख लिए क्या होगा संतुष्ट होगा। समझ में आया, x और y का ऐसा मान ले लीजिए जो इसमें क्या होगा संतुष्ट। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1 और 2 ले लेते हैं, तो 3 1 3 2 नहीं जाएगा, मतलब इस रेखा का कौन सी रेखा बनेगी संपाती रेखा, यानी तीनों आपस में क्या है बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर है तो कौन सी रेखा बनेगी संपाती रेखा बनेगी। तो यहाँ पर क्या कर, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये आपका आंसर मिल जाता है आसानी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चौथे खंड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.5, इसको हल करना है। तो देखिए इसमें पॉइंट देख के बच्चे घबरा जाते हैं,
तो घबराना नहीं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में जितने ही जटिल आपको देखने में लगता है, क्योंकि आप पहली बार देखते हैं, उतने ही आसान होता है लगाने में। क्या करना है इसमें, हम समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। गुणे क्या करते हैं, समीकरण 1 10 और समीकरण 2 में भी 10 से गुणा कर दे रहे हैं। दोनों में क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दे रहे हैं। अब जब 10 से गुणा कर दे रहे हैं, देखो क्या मिलेगा आपका। जब ये 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x प्लस का ये दशमलव इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y। ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस का ये हो जाएगा 10 का गुणा 5y। ये बराबर का कितना हो जाएगा, 2.3। सब जगह दशमलव इसी स्थान पे हो जाएगा, तो ये दशमलव को हम नगण्य मान लेंगे, जीरो को नगण्य मान लेंगे। आगे चलते हैं। ये तो मिल गया आपको साधारण रूप वाला इक्वेशन। अब आप इसको हल करना जानते हैं, तो इसको ले लीजिए, ये वाला समीकरण मान लेते हैं। समीकरण क्या है, 3, ये समीकरण 4। तो समीकरण 3 ले लीजिए। समीकरण 3 से समीकरण 3 आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 3 है आपका 2x प्लस का 3y बराबर का 13। इस 3y को उधर भेज दे रहे हैं हम, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। यक्स यहाँ पर बच रहा है, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y। देखिए समीकरण 3 से समीकरण 3 आपका क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का 13। फिर हमने 3y को उधर भेज दिया, तो क्या हो गया, 2x बराबर 13 माइनस 3y। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। अब इस समीकरण 5 बन गया। समीकरण 5 का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 क्या आप देख लीजिए। समीकरण 4 देखो आपका क्या है, आपका है 4x प्लस का 5y इक्वल टू 2.3 सॉरी कितना 23 है। अब यहाँ पे 4 गुणे यक्स का मान क्या आपने निकाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निकालेंगे, 13 माइनस 3y बटे का 2 प्लस का 5y बराबर का 23 है ना। अब देखो 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ बचा 2, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6y प्लस का 5y बराबर का 23। अब ध्यान से देखिएगा, 26 को हम क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। 26 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे देखो 6y में से 5y घट जाएगा, बचेगा माइनस का y बराबर 23 प्लस का 26 हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा, माइनस का 26। तो ये देखो माइनस y बराबर 26 में से 23 घट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3। y बराबर आपको मिल गया प्लस का 3। अब y का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 5 में रखने पर अपन रख देते हैं। क्या समीकरण 5, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y वैल्यू 3 बटे 2, यानी x बराबर क्या मिल जाएगा, 13 में से 3 त्रिका 9, 13 में से 9 घट जाएगा बटे 2, यानी कितना, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर आपको क्या मिल गया, 2। यहाँ पर आपको आंसर मिल गए कि y बराबर कितना होगा, 3, एक आंसर ये मिल गया, और x बराबर कितना होगा, 2, एक आंसर ये मिल गया। आपने इसको हल कर लिया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा रूड वाला दिया गया है। रूड वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा करने में कम मन लगता है, तो कुछ ज़्यादा होता नहीं। जो सिंपल इसमें करते हैं वही चीज़ इसमें कर देना है, घबराना नहीं है, बस रूड वाला गुड़ा उड़ा करना जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रूट 2x है, रूट 2x प्लस रूट 3y। अब क्या करते हैं हम, बराबर 0 है, हम रूट 3 को उधर भेजते हैं। समीकरण 1 से हमने ले लिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो 3y को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे रूट 2x बराबर 3y उधर प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3y, है ना। इसको उधर भेज देता है, ये गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर क्या है, रूट के अंदर 3/2 इंटू y मिल गया आपको। ये चीज़ मिल जाती है आसानी से। आगे चलते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 क्या आपका, रूट 3x, x की जगह पे आप क्या रखोगे,
√3/√2 या बोलें या √3/ ऐसे लिख सकते हैं ना, √3/√2 और इंटू वाई और प्लस का क्या आपका माइनस का √8 इंटू वाई बराबर का 0। अब गुणा कर लेते हैं। देखिए √3 का √3 में गुणा होता सेम होता तो हो जाता केवल 3 बचेगा, 3/√2 इंटू वाई माइनस √8 वाई बराबर का 0 मिल गया। अब देख लिए ध्यान से, यहाँ पर लासा ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, √2 और 1 का लासा क्या मिल जाता है, √2 ही मिल जाएगा। अब √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा, केवल 3y बचा माइनस का। अब देखिए ध्यान से, ये 1 से √2 में भाग करेंगे तो √2 मिलेगा, √2 का 8 में गुणा, √8 में गुणा कर देंगे। देखिए √2 गुणे √8 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग, तो 4 से वर्ग कैंसिल, कितना मिलेगा, 4। ये मिल जाएगा आपको 4y बराबर का 0। अब ये इधर जाएगा तो 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 3y माइनस 4y बराबर का 0। तो 4y में से 3y यानी माइनस y बराबर 0, यानी y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 0। y का मान 0 मिला, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 गुणे y की वैल्यू 0, तो x बराबर कितना, 0। अतः आंसर मिल गया x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आपके दोनों आंसर मिल जाते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0। ऐसे हल कर सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। दूसरा आपका x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको हल करना है, आइए करते हैं हल। देखिए क्या बोल रहे हैं, 3/x, थोड़ा ये समीकरण जो आपको घुमा फिरा के दे दिया है। घुमा फिरा देने का मतलब क्या है कि आप कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। जैसे आपको हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, एलसीएम लीजिए और उसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर आके हम एलसीएम लेते हैं। देखिए 3 और 2 का लासा कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, 6 ले लिया हमने, हल लिख रहे हैं, हल है ना। 3 और 2 का लासा 6, 2 का 6 में भाग करेंगे मिलेगा 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 इंटू यक्स, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, ठीक है। फिर 3 का 6 में भाग करेंगे मिलेगा 2, 2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10y बराबर का माइनस का 2। ये 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर का 6 दूना 12 माइनस का 12। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसे समीकरण 1, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 3 और 2 का लासा कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, है ना, 6 मिल गया। फिर आप क्या कीजिए, 3 का 6 में भाग करेंगे 2, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x प्लस चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 और 2 y, है ना, 3 1 3 और y बराबर 13/6। इस 6 को उधर भागेंगे तो गुणा हो जाए, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणे 6, 6 से कहें कैंसिल, क्या बचा, 13 1 13, यानी आपको मिल गया 2x प्लस 3y बराबर का 13 मिल गया ना। ये समीकरण 2 आपका बन गया। अब समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है 9x माइनस 10y बराबर का माइनस का 12, है ना। 9x, इस 10y को हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का 10y उधर जाएगा, प्लस का 10y, और यहाँ पर माइनस का 12 पहले से उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं। इस x को यहीं पे रखते हैं, 9 को उधर भेज देते हैं तो 10y माइनस 12 बटे क्या हो जाएगा, 9। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अपन रख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। समीकरण 3 में यानी x का मान मिला आपको 10y माइनस 12 बटे, जहाँ पर x रहेगा उसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे। देखिए 2
गुणे यक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ पर बताया गया है 10y माइनस 12/9, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का 3y बराबर क्या क्या आपका 13। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करके मान हम रख रहे हैं उसको लगा रहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू, देखिए 2 से गुणा कर लेते हैं अंदर, है ना। 2 से गुणा करें 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24, अंदर दोनों में गुणा होता है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए, बटे क्या है 9 प्लस का 3y बराबर का 13। अब देखो 3y बटे 1 लिखिए, 9 और 1 का लासा कितना होता है 9, 9 से 9 में 1 आया, यानी इससे 1 से गुणा करेंगे यही मिलेगा, यानी 20y माइनस 24। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस का, 9 में 1 से भाग करेंगे 9 मिलेगा, 9 में 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27y बराबर का 13। ये 9 का इधर जाएगा 13 नवा कितना होता है 117, यानी 20 और 27 कितना हो जाता है आपका 20 और 27y जोड़ के हो जाते हैं आपके 47y और माइनस का 24 बराबर 9 गुणे 13, 13 नवा 117 होता है, ठीक है। फिर 24 को उधर भेज देंगे तो 47y बराबर 117 माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो 47y बराबर 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1, है ना 141। तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटे 47, 47 तियाँ 141, यानी y बराबर आपको क्या मिल गया मेरे भाई, y बराबर आपको मिल जाता है 3, y बराबर कितना मिल गया 3। तो y का मान समीकरण y का मान आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। कहाँ पे रख दीजिए 3 में रखने पर। अब हम 3 में क्यों ही रख रहे हैं बार बार, आप सर जी 3 में ही रख रहे हैं, 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रखने के बाद आसानी से x का मान निकल जाएगा। वैसे आप रख सकते हैं 1 में भी 2 में भी कहीं पे रख के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, क्यों हम फालतू का झंझट करें, है ना। तो इसलिए 3 में रख देते हैं। 3 क्या है x बराबर 10 गुणे y की वैल्यू कितना निकाला आपने 3 माइनस 12 बटे 9, यानी x बराबर 10 तियाँ 30 माइनस 12 बटे 9, 30 में से 12 घट जाएगा तो x बराबर कितना 18 बटे 9, 9 दूना 18, x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 2। आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है, x बराबर क्या मिल जाता है 2 और y बराबर 3। यहाँ पर जो आंसर लास्ट में आप लिखिए उसको एक मोटी हेडिंग से रूप में लिखिए कि x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। इस प्रकार आप सवाल लगा सकते हैं।